ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। बहुत दिनों से इंतजार था। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर एक अद्भुत कार्यक्रम श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम में श्री पुरुषोत्तम मास कथा। बहुत दिनों से चर्चा थी, सबके मन में जिज्ञासा थी और ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब समय आएगा और हम घर बैठे प्रतिदिन इस सुंदर सी कथा का दर्शन, पाटेश्वर धाम का दर्शन, माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का दर्शन, श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य हरे भरे हरितिमा से सजा हुआ, प्राकृतिक पर्यावरण से सुशोभित, जो ये हम कहें कि आज के समय में आवश्यक है। आज के इस संक्रमण काल में जो पवित्र वायु हमें चाहिए, जो सुगंधित वातावरण हमको चाहिए, जो पवित्र यज्ञों से सुशोभित और मंत्रों से गूंजित वातावरण चाहिए, वह है श्री हनुमान नंदीशाला। ये स्वच्छ आकाश, नीले नीले आकाश में उड़ते हुए सफ़ेद बादल, ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा हिमालय का निर्माण हो रहा है। आइए, आज 17 सितंबर श्री पुरुषोत्तम मास कथा के पूर्व संध्या पर मैं आपको कुछ तैयारियों का दर्शन भी यहाँ पे कराऊंगा। कथा की क्या तैयारी चल रही है, क्या व्यवस्थाएं बनाई गई है, कथा प्रारंभ कैसे हुआ, विचार। देखिए, एक दिन गौ माता की प्रेरणा से मेरे मन में विचार आया कि कोरोना काल कह के लोगों ने सब कुछ बंद कर दिए। पूजा, कथा, भागवत, यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब बंद हो गए। कितना भी संकट काल हो, हम अपने निज धर्म से, स्वधर्म से कभी अलग नहीं होते हैं। हमारे स्वधर्म का पालन सभी तरह से हम करते हैं। आप बताइए, मंदिरों में ताले लग जाएं, मधुशालाएं खुली हों, स्कूल बंद हो जाएं, लेकिन बाजार खुले हों, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हमारी मानवीय संवेदनाएं मर जाएंगी यदि आध्यात्मिकता का प्रवाह रुक जाएगा। श्री पाटेश्वर धाम के द्वारा विगत 5 महीने से लगातार ऑनलाइन सत्संग चलाकर लाखों लोगों को जोड़ने का हमने प्रयास किया है। इसी में गौ माता की प्रेरणा हुई। पुरुषोत्तम मास आने वाला है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है, चला जाएगा। कोरोना 2021 में नहीं रहेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास फिर नहीं आएगा। 2020, देखिए, हम सबको एक बात सोचना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता का निर्माण करे वही संत है। जो गंभीर परिस्थिति में भी मुस्कुराना सिखाए वो संत है। जो दुखों के बादल छटने का इंतजार ना करे, बल्कि दुखों के अंदर ही सुख की प्रतिभा ढूंढ ले, वो संत है। पुरुषोत्तम मास कथा का संकल्प हुआ। आप सबसे हमने विचार मांगा। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में भी हमने इसको कई बार दिखाया, सबने बड़ा समर्थन किया। संयोग से परम पूज्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम, उनके कृपा पात्र, हमारे छत्तीसगढ़ में ही जन्मे हमारे ही परिवार के बालक पूर्णेंदु तिवारी जी ने 1 महीने कथा करने की स्वीकृति भी दी। इसी बीच में भक्तों की इच्छा हुई, क्यों ना हम एक दिन के यजमान बन जाएं।
इस कार्यक्रम में हम ना आ सकें तो घर बैठे भी हम अपनी कुछ राशि भेंट करें और उनके नाम का संकल्प करके एक मूल पाठ करवा दिया जाए, एक दिन अभिषेक करवा दिया जाए, एक दिन भोजन प्रसादी की सेवा हो जाए, एक दिन गौ माता को सुंदर आहार करवा दिया जाए। योजना बनी और योजना क्या है सबसे पहले हम आपको बताएं। ये हमारा कथा मंच है। इस कथा मंच में एक यज्ञ मंडप बनाया गया है। व्यास बैठेंगे, उसके बाद श्रोता बैठेंगे। एक हमारा छोटा सा यज्ञ कुंड है जहाँ प्रतिदिन यज्ञ होना है। उसके बाद में गौ माता की बांधने के लिए स्थान बनाया गया। गौ माता यहाँ सुखपूर्वक बैठेंगी, खड़ी रहेंगी, भोजन करेंगी, लड्डू खाएंगी, हरा घास खाएंगी। 2 बजे से 5 बजे कथा के समय गौ माता यहाँ विराजमान होंगी। गौ माता को ही वक्ता कथा सुनाएगा। पुरुषोत्तम मास में गौ माता को कथा सुनाया तो संपूर्ण सृष्टि को सुना दिया। सुबह पार्थिव पूजन, दोपहर में भगवान विष्णु का सहस्त्र तुलसी दल से अभिषेक। 2 बजे से 5 बजे गौ माता को कथा सुनाएं। उस समय भक्तगण भी शामिल होंगे, जो यजमान हैं वो शामिल होंगे। और 5 बजे से 6 बजे के मध्य में छोटा सा यज्ञ भी होगा जिसमें सबके कल्याण की कामना से आहुति की जाएगी। यजमानों का भी संकल्प उसमें किया जाएगा, यजमानों के परिवार के लिए भी शुभकामनाएं की जाएंगी। गौ भक्तमाल कथा पाटेश्वर धाम में 2015 में हुई। बाबा जी की पाती में कल से आप उसका विशेष प्रसारण देखने वाले हैं, जिसमें श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठ से हमारे राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज की वाणी गूंजेगी। मैं उसका संचालन करूंगा और मैं भी विभिन्न विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। साथ ही उस मंच पे हमारे पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पधारेंगे, जगत गुरु रामानुजाचार्य से विद्या भास्कर जी पधारेंगे, बद्रीनाथ से बालोकेश्वर जी महाराज पधारेंगे, उड़ीसा से प्रज्ञानंद जी पधारेंगे, साध्वी प्रज्ञा भारती जी पधारेंगी। सभी संतों का, साध्वियों का और भजन सम्राट स्वर्गीय श्री विनोद अग्रवाल जी की वाणी पाटेश्वर धाम में गूंजी थी। उनकी भजन संध्या का आनंद आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी गरिमामयी प्रस्तुति पद्मश्री तीजन बाई की पंडवानी हो या फिर ननकी राम जी का रामायण हो, ये सब कुछ आप बाबा जी की पाती में 1 महीने तक लगातार देखेंगे। 30 दिनों तक बाबा जी की पाती में मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं संचालक के रूप में प्रतिदिन आपसे मिलूंगा। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम एक तरफ जहाँ गो भक्तमाल कथा का प्रसारण करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको प्रतिदिन के कथा की झलकियाँ भी दिखाएंगे। क्योंकि 2 बजे से 5 बजे यूट्यूब चैनल में राम बालक दास आप टाइप करिए, हमारा चैनल खुल जाएगा, आप सभी जानते हैं, जिसमें आप बाबा जी की पाती देखते हैं। उसके बाद उसमें आपको लाइव दिखाई देगा, उसको आप टच करिए, आपको लाइव दर्शन मिलेगा। 2 से 5 कभी भी मोबाइल खोलिए। देखिए, टीवी में कोई आस्था या संस्कार चैनल में कार्यक्रम आता है तो उसको देखने के लिए हमको टीवी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल हम कहीं भी, माताएं रसोई में काम कर रही हैं और कथा सुन रही हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। साथ ही साथ आप कभी गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो भी मोबाइल आपके पास है, मोबाइल हरदम आपके पास है। तो आप इसलिए मोबाइल पे यूट्यूब पे लाइव रहेगा। फिर फेसबुक पेज है हमारा राम बालक दास जी, आप फेसबुक में ये लिखिएगा, वैसे हम लिंक आपको भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। और विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन में जो हमारे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फेसबुक पे भी लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है, घर बैठे आप कथा को सुनेंगे। और साथ ही साथ आप यदि यजमान में अपना नाम लिखाए हैं, मैं ये नहीं चाहता कि 1-1 लाख रुपए दे करके कोई इस आयोजन को करे। 1100 रुपये देने वाले, 2100-5100 देने वाले लोग एक दिन की सेवा, एक कथा की सेवा करके जुड़ रहे हैं और उन सब के नाम से मैं अनुष्ठान को करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल मध्यस्थता कर रहा हूं आप सब लोगों को जोड़ने के लिए। तो ये सुंदर सी वाटिका सजाई जा रही है, कहीं पर दूबी वन लगाए जा रहे हैं, कहीं पर तुलसी और गुलाब लगाए जा रहे हैं, उनको भी जल से सींचा जा रहा है ताकि ये विकसित हो सकें तब तक। और साथ ही साथ सुंदर ये गमले, हरे भरे पेड़, प्रयास किया गया है कि मंच में ज़्यादा डेकोरेशन वैसा ना हो, लेकिन ये हरियाली से भरा हुआ हो, सुंदर प्राकृतिक वातावरण में हो, कोई पंखा कूलर की जरूरत ना हो, अपने आप सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहे और उसी के बीच में कथा करे, श्रोता श्रवण करे। आप सब लोग यहाँ आएँ तो कोरोना के भय से मुक्त होकर के आएँ, लेकिन थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। यहाँ पर जल से हाथ पांव धोने की व्यवस्था, उसके बाद पंचगव्य प्राशन की व्यवस्था, उसके बाद जल वगैरह का छिड़काव। फिर आप कथा मंच में बैठें तो जरूर अपने मुंह पे गमछा वगैरह लगा करके बैठें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका श्वास निश्वास किसी के लिए घातक ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आप हमसे भी मिलेंगे गौशाला में तो दूरी बना के रखें, है ना। एक है कि 2 गज की दूरी अभी है जरूरी, तो वो दूरी बना करके रखें, उसके लिए वैसी व्यवस्था बनाई जाएगी। और आने के पहले आज्ञा ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
नहीं तो आइए, बहुत कम संख्या में लोग आएंगे और आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सीता रसोई में भोजन प्रसादी होगा, पाटेश्वर धाम का दर्शन होगा, गौ माता का सुंदर दिव्य दर्शन और कथा का श्रवण आप करेंगे। मैं पुनः एक बार बाबा जी की पाती के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित भी कर रहा हूं दोनों तरह से। एक तरह परिवार समेत आप आना चाहें तो समय बनाकर कम संख्या में मर्यादा पूर्वक आकर के जाएं। एक आध दो दिन रुकना हो तो रुक भी सकते हैं, कोई मना नहीं है। और नहीं तो घर बैठे यूट्यूब लाइव, घर बैठे फेसबुक पेज पे लाइव, राम बालक दास और राम बालक दास जी, ये दो हमारे फेसबुक और यूट्यूब में चैनल हैं। आप उसमें सब्सक्राइब करें, उसमें देखें और आनंद लें। मेरा प्रयास है कि इस पुरुषोत्तम मास के एक महीने को आप रामायण का पाठ, गीता का पाठ, पुरुषोत्तम मास की कथा, दैनिक हवन, मंत्र जाप, इन सब कार्यों को प्राथमिकता देते हुए बताएं। ये हमारे लिए एक पर्व है। नवरात्रि 9 दिन का होता है और कोई पर्व 1 दिन 2 दिन के होते हैं, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास 1 महीने का हमारा उपासना का पर्व है। इस उपासना के पर्व को व्यर्थ न जाने दें, इसका खूब लाभ लें। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।